हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी और आईईएक्स की। तो अलग अलग वीडियोस जा रही हैं, बट ये इंट्रो आपके लिए कॉमन है यहाँ पे। अगर आप आईआरसीटीसी वाली वीडियो देख रहे हैं तो उसका चार्ट हम डीप में डिस्कस करेंगे, आईईएक्स की देख रहे हैं तो उसका चार्ट हम डीप में डिस्कस करेंगे वीडियो में बेसिकली। लेकिन बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, बुल मार्केट चल रही है, ये चीज़ याद रखना। बुल मार्केट के अंदर जो आपकी करेक्शंस होती हैं बहुत स्विफ्ट, बहुत शार्प होती हैं। एंड जिस भी स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन एक्सट्रीम हो जाती है उसके अंदर करेक्शन उतनी तेज़ी से ही आती हुई हमें दिखती है। तो आईआरसीटीसी की तो पर्टिकुलरली हमने टेलीग्राम चैनल पे बात भी कर दी थी। मैं यहाँ पे उसका पोस्ट भी लगा देता हूँ, आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही बात करी थी कि उसमें जंप इन ना करें। बात क्या है, क्या कंपनीज खराब हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनीज खराब नहीं है, बट हर चीज़ एक वैल्यूएशन पे अच्छी होती है। तो वैल्यूएशंस देखना, समझना, या उन स्टॉक प्राइसेस में इतना रनअप आ गया है वो क्यों आ गया है, क्या जो रनअप आया है उसके अंदर करेक्शन की गुंजाइश है नहीं है, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला आंसर मैं आपका कर दूं क्वेश्चन का, जो होगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिए हुए तो आपको क्या करना चाहिए। तो घबराने की बात मेरे ख्याल से नहीं है। पर्सनली आईआरसीटीसी में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पीएसयू है, मैं पीएसयू से थोड़ा दूर रहता हूं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस पसंद आएगा तब जाके कभी मैं उसे कंसिडर करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आईईएक्स इज़ वन बिजनेस जो मैं रिपीटेडली कहता आया हूँ टेलीग्राम पे अपने, कि हमें दिख गया था, रिकग्नाइज कर लिया था हमने, बट वी वरंट एबल टू बाय इट बिकॉज पोर्टफोलियो में जगह नहीं थी। तो बिजनेस वाइज अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक में मेरा पर्सनल बायस है जो कि मैं कहूँगा कि आपको नहीं बनाने चाहिए, बट मेरा एक पर्सनल बायस है जो मैं पीएसयूज बाय नहीं करता, उसके अगेंस्ट, उसके वजह से मैं बेसिकली आईआरसीटीसी में बाइंग नहीं कर सकता। एंड आईईएक्स आई मिस्ड एट अ मच रीजनेबल वैल्यूएशन, उसको भी हम चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे अगेन, अगर आप आईईएक्स वाली वीडियो ये देख रहे हैं तो गाइज बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेक्शन क्यों? तो करेक्शन इसलिए क्योंकि स्टॉक्स बहुत अनरीजनेबली हाई चले गए थे। अब होता क्या है, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखो, ट्रेडिंग के लिए आप ले रहे हो किसी भी वैल्यूएशन पे, कहीं पे भी लिया, कहीं पे भी बेच दिया, कहीं भी खरीद लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज लो कल बेच दो। बट जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी हम कुछ मंथ्स के लिए, कुछ ईयर्स के लिए खरीदेंगे एंड हम अर्निंग्स ट्रैक करते चलेंगे। अगर आप अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करोगे तो आप देखोगे आपका बहुत ज़्यादा पैसा साफ होता चला जाएगा मार्केट से, सिंपली बिकॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, जो आपको नए नए शेयर्स, जो बढ़ते हुए शेयर्स हैं वो खरीदने को कहता है, वो फियर कभी खत्म नहीं होने वाला आपके अंदर से। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें एंड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की तरह ही ट्रीट करें, उनको आपस में मिक्स ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी के लिए भी ये चीज़। तो गाइज, ये द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट की वीडियो नहीं होती अगर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे होते। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, दोनों स्टॉक्स को समझेंगे, डिपेंड करता है वीडियो कौन सी देख रहे हैं। मिलते हैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे। तो गाइज, हम आ गए हैं आईईएक्स के चार्ट के ऊपर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा रनअप रहा है चार्ट के अंदर। अगर आप आईईएक्स वाली वीडियो देख रहे हैं तो हम इसको डिस्कस करने हैं, वरना आईआरसीटीसी की वीडियो में हमने आईआरसीटीसी को डिस्कस किया है। अब आईआरसीटीसी का मैंने वीडियो में बोला कि काफ़ी पी रेशो हाई चल रहा है, ये सब है। आईईएक्स का 100+ है, बट स्टिल जो पॉलिसीज़ का चेंज आ रहा है गवर्नमेंट का, और पावर की ओर जो पुश आ रहा है, और जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चेन्स में बंधा हुआ था पावर एनर्जी सेक्टर, वो चेन्स तोड़ रही है गवर्नमेंट अब, ताकि ढंग से काम कर सकें ये लोग। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं मेरे को वैल्यूएशंस इतनी महंगी नहीं लगती। डेफिनेटली रिचली वैल्यूड है, बट ऐसा नहीं लगता कि एक्सेसिवली वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल जो आईआरसीटीसी के अंदर किस्सा है, तो आईईएक्स के अंदर आप देख सकते हैं मेरी पुरानी लाइंस बनी हुई हैं। एंड इन्वेस्टिंग के लिए हमें बहुत जोन्स में मिला ये खरीदने के लिए। हमें इस जोन के अंदर मिला था स्टॉक, बट हमारे पास उस समय कैपिटल फ्री नहीं थी बाई करने की। इस जोन में मिला था तो हमारे पास पोर्टफोलियो में जगह नहीं थी बाई करने की। एंड देन हमने यहाँ पे भी इसको पकड़ा था, एंड हमने इसको फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पकड़ा था, बट तब हमें लग रहा था रैली थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है इसकी। जो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। तो बात क्या है कि आपको मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, डिस्क्लोजर दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास नहीं है स्टॉक, बट हमें डेफिनेटली टेक्निकल्स पे बहुत अच्छे अच्छे जोन्स दिख रहे थे। फंडामेंटली वी कुड अंडरस्टैंड कि दिस कंपनी कैन डू रियली वेल, और टेक्निकल्स में हमें बहुत अच्छे जोन्स दिख रहे थे, बट हमने बाइंग इसके अंदर नहीं करी। रिसेंट कुछ डेज में यहाँ पे एग्जॉस्शन के साइंस थे, एंड आज का जो कैंडल है इसका बहुत ही ख़राब है। सुबह बहुत ऊपर था ये, क्योंकि इसमें बोनस की न्यूज़ आ रही है, बट उसके बाद आपने देखा काफ़ी एक हैवी करेक्शन हो गई। मैं आईआरसीटीसी और आईईएक्स पे ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं इन स्टॉक्स में, और कोई बुराई नहीं है, स्टॉक में दोनों में रनअप आ रहा है तो इंटरेस्ट होना भी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ ना किसी एक पर्टिकुलर जगह में वैल्यू पे थोड़ी देखनी पड़ती है कि कहाँ पे खरीदी जाए, कहाँ पे ना खरीदी जाए।
तो इन दोनों के साथ हो क्या रहा है कि लोगों को लग रहा है जहाँ मिल रहा है वहाँ ले लो, तो वो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको चार्ट ऐसे साइंस ऑफ एग्जॉस्शन दिखा रहा है, अब देखो IEX ने ना बहुत लंबे टाइम कंसोलिडेट किया, यहाँ मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहा कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा स्टॉक है, हम इसको बाई कर लेते हैं। जब ये शेयर 150-170 रुपये का था, यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये 500, 700, 800 रुपये का हो गया, 900 रुपये आज छू कर आया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 ही हो गया था, हाँ 950 गया था आज। तो अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपको जब अच्छा लग रहा है ना, तो ये आपको प्राइस की वजह से अच्छा लग रहा है, प्राइस में रैली आ रही है इसलिए अच्छा लग रहा है, आपको बिजनेस नहीं पता। क्योंकि अगर आपको बिजनेस पता होता तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा होता, बट वो कहीं ना कहीं आपका बायस बन गया बहुत ज़्यादा प्राइस को देख देख के। तो प्लीज़ जब भी आप किसी स्टॉक में बाइंग करें, अब मान लो ये स्टॉक कल को गिर जाए, यहाँ पे आ जाए या इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाए, क्या आप होल्ड कर पाओगे? आप में से बहुत लोग कहेंगे हाँ हाँ जतिन हम कर लेंगे, बट आप रियलिटी में नहीं कर पाओगे। जैसे ही यहाँ से करेक्शन मारेगा मान लो और तोड़ दे 30-40% अपना भाव, तो बहुत लोग तो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे इसको। बहुत लोगों को लगेगा कि कहाँ फंस गए हम तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों में। एंड ऐसे ना हो कि आप ब्लाइंडली जाके बस बाइंग या सेलिंग या कुछ भी कर रहे हैं अपना। तो दोनों मेरे चार्ट्स लॉग पे हो रखे हैं यहाँ पे। अगर मैं लॉग हटा भी देता हूँ तो आपको थोड़ा कैंडल उस हिसाब से क्लियर दिखेंगी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। तो मैं इसलिए लॉग पे ही चल रहा हूँ आज, क्योंकि हम थोड़ा लॉन्गर टर्म स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। बट आपको चीज़ समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं मेरी ट्रेंड लाइन्स विदाउट लॉग चार्ट या विद लॉग चार्ट परफेक्टली वर्क कर रही है। ट्रेंड लाइन्स अगर आप ठीक बनाते हो तो हर जगह ढंग से काम करती हैं। थोड़ा यहाँ पे मेरे को समझाना आसान हो रहा था लॉग चार्ट की वजह से। अब हम चलेंगे निफ्टी पे बिना लॉग का चार्ट देखेंगे एंड उस पर हम कंक्लूड करेंगे इन दोनों ही वीडियोस को। एक तरीके से डिपेंड करता है आप कौन सी देख रहे हैं। तो गाइज निफ्टी का यहाँ पे मेरा लॉग चार्ट लगा हुआ है, मैं लॉग हटा देता हूँ। आप देखोगे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि डेली के ऊपर हैं हम। एंड अगर आपको लॉग्स नहीं पता क्यों यूज़ करते हैं तो मे बी किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, वरना यार सिंपली गूगल कर लो, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। निफ्टी के अंदर साइंस ऑफ एग्जॉशन हमें कहाँ से दिख रहे थे और मैं टेलीग्राम पे क्या चीज़ पोस्ट कर रहा था, वो यही थी कि ये जो रैली आई है ना, इसमें आप देख सकते हैं ये साइंस ऑफ एग्जॉशन है। क्यों है? गैप अप तो दे रहा है बट छोटी कैंडल्स बना के गैप अप दे रहा है, तो ये साइंस ऑफ एग्जॉशन होता है। आज जो लास्ट के 10 मिनट में सेल ऑफ आया है, लिटरली लास्ट के 10 मिनट में सेल ऑफ आया, तो मैं रोज पोस्ट मार्केट अपडेट डालता हूँ, मंडे टू थर्सडे हम रखते हैं उसे। एंड कहीं ना कहीं मैंने आज का सोचा कि 3 बजे बना देते हैं अपना, 3:15-3:20 तक फ्री हो जाएंगे एंड देन आई विल कैरी ऑन विद माई डे। 3:15 तक आई थिंक आई पोस्टेड द पोस्ट मार्केट अपडेट एंड लास्ट के 10 मिनट्स में सेल ऑफ आ गया, तो आई हैड टू पोस्ट अनदर पोस्ट मार्केट अपडेट, राइट। तो जो सेल ऑफ था बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आया और बहुत ही फास्ट आया, बहुत ही क्विक रिएक्शन था। एंड वो आपको कैंडल में भी देखने को मिल रहा है कि एग्जॉशन के साइंस हैं, बट काफ़ी स्टॉक्स एकदम बड़ी तेज़ी से गिरे और उनमें से भी ये 2 जो सबके चहीते हैं, इन्होंने बहुत हैवी करेक्शन दिखाई आज के ही दिन में। अगर इंट्राडे की प्राइस मूवमेंट हम देखें तो निफ्टी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है? कोई भी दिक्कत नहीं है। बुल मार्केट के अंदर करेक्शन थोड़ी शार्प आती हैं, बुल मार्केट्स होती लंबी हैं, ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो करेक्शन की प्रिपरेशन में है, अगले रिसेशन की प्रिपरेशन में है अभी से। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट साइकिल देखें इक्विटीज़ की, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ईयर्स लॉन्ग। अगर 7 से 8 साल की साइकिल है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 7 साल बुल मार्केट रहेगी और फिर 1 साल की करेक्शन आएगी, 1.5 साल की करेक्शन आएगी, राइट। एंड वो मतलब जब करेक्शन आएगी तो लंबी करेक्शन चलती है। अनलाइक योर मार्च 2020 क्रैश जो बहुत झटके से नीचे गया, बट उसको भी देखो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगा है, राइट। तो अगर हम पीछे चलें एंड ये पीछे का डेटा लोड कर दे, बहुत ही स्लो चल रहा है आज मेरा ट्रेडिंग व्यू, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही है। मे बी इन लोगों को भी नहीं समझ आ रहा कि एकदम इतना तेज़ी से क्रैश कैसे हो गया। सो आई जस्ट रिफ्रेश दिस। अच्छा चलो आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लेवल था हमारा, जो हाई था, वो हमारा कटा है ये जनवरी से और नवंबर में इसने अगले काट दिया। तो वैसे इसकी रिकवरी बहुत फास्ट रही है, बट नॉर्मली जब हम और पीछे जाएंगे, अगर मैं इसको वीकली कर देता हूँ, बहुत ही स्लो चल रहा है आज सही में। तो वीकली पे अगर हम जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि जब हमारा पिछला रिसेशन आया था तो उसके अंदर हमें बहुत टाइम लगा था रिकवरी करने में। तो वीकली का चार्ट आपका ये रहा और पिछला रिसेशन आपका ये रहा। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम मार्केट गिरी थी और उसके बाद रिकवरी आपकी एक चालू हुई थी। बट रिसेंटली हमने डेफिनेटली देखा है कि बड़ा क्विक रहा है। बट स्टिल आपकी जो मार्केट साइकिल है वो हम 7 to 8 ईयर्स की एक्सपेक्ट करके चलते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर इक्विटी साइकिल, राइट। एंड ये जो आपकी लाइन है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, इवन वीकली पे फॉलो हो रहा है। जब तक ये रिफ्रेश करते हैं भाई साहब अपने आप को, अलग ही सुस्ती है इनकी। और अभी आप देख सकते हैं कि डेली पे हमें वीकनेस एक दिख रही है या फिर हमें दिख रहा है कि कहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना चाहिए। तो दिक्कत की बात कोई नहीं है, आपका कंसोलिडेशन सा चलेगा। थोड़ा फेज़ ही ऐसा है कि मार्केट्स बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं। ये आपका जो
सेकेंड वेव आई थी कोविड की, उसके बाद का ये उस समय का कंसोलिडेशन और उसके बाद बहुत तेज़ी से मार्केट्स ऊपर गई हैं। तो काफ़ी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट्स ऊपर क्यों जा रही हैं, क्या हो रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है सब कुछ, देखो ये नहीं है वो नहीं है, वो रोते ही रहते हैं हर समय। वो मार्केट्स को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो अपना गणित लगाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मार्केट्स आर बीइंग देमसेल्व्स एंड मार्केट शुड बी देमसेल्व्स। और मार्केट बिल्कुल आप देखोगे इन जनरल ना राइट होती हैं, बहुत कम बारी ऐसा होता है कि बड़ी हैवी मिसप्राइजिंग हो रही हो। एंड जब मार्केट्स ने करेक्शन दी थी तब किसी को भी नहीं लग रहा था मार्च में, जो पिछले मार्च की करेक्शन थी, कि इतना बुरा हाल हो सकता है इकोनॉमी का, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। तो ये कहीं ना कहीं जो करेक्शन थी बहुत ही जेन्युइन थी मार्केट्स की तरफ से। एंड देन जब मार्केट्स की रैली आई है तो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू ग्रास्प और डाइजेस्ट दिस रैली। तो यू नो मार्केट्स में भी आपको बताएंगे कि हाँ कितना सही है रैली और क्या है और कब है, और आपके ऊपर है कि आपको कब चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं, जब जागो तब सवेरा, वो वाली बात है। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, निफ्टी इज़ लुकिंग गुड, बट साइंस ऑफ एग्जॉशन है, तो करेक्शन इसमें थोड़ी आ सकती है। एंड उसी के कहीं ना कहीं साइंस हमें आज बड़ी तेज़ी से देखने को मिले लास्ट के 10 मिनट में। ये चीज़ आपको जो लास्ट के 10 मिनट में देखने को मिली, उससे आपको एक आइडिया और लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती हर चीज़ ना खरीदो, थोड़ा चीज़ें समझ के करो काम। एंड ट्रेडिंग में थोड़ा आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह टाइट होते हैं, तो आप फटाफट बेच दो, ये कर दो वो कर दो। इन्वेस्टिंग में मेरे हिसाब से अपनी बाइंग सेलिंग से वॉलेटिलिटी ना बढ़ाओ पोर्टफोलियो वैसे ही बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट रिस्क की वजह से। तो अगेन अल्टीमेट डिसीजन इज अप टू यू। वी हैव डिस्कस्ड IRCTC एंड IEX इन 2 वीडियोज दिस टाइम, एंड निफ्टी का अपडेट दोनों वीडियोज में कॉमन जाएगा, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर अब तक आपने नहीं किया, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं कि क्या चार्जेस वगैरह हैं, उसके 1 टाइम चार्ज है। एंड डेफिनेटली आई वुड एनकरेज यू कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, एंड आप चाहते हैं कि मैं आपसे एक एक्टिव कम्युनिकेशन में रहूं, तो टेलीग्राम पे हम लगभग रोज़ ही बात करते हैं, चार्ट्स आते हैं, फंडामेंटल रिसर्च आती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो सारी डिस्कशन हमारी टेलीग्राम पे एक्टिवली अब होती रहती है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जय हिंद।